श्रोताओं, मेरा डॉक्टर अशोक कुमार नागर का आपको सादर प्रणाम। आज मैं आपको संस्कृत के महान कवि महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूत नामक खंड काव्य की कथा सुनाने जा रहा हूँ। महाकवि कालिदास भारत के संस्कृत के महान कवि थे। इनकी तुलना यूरोप के महान कवि शेक्सपियर से की जाती है और कहा जाता है कि ये शेक्सपियर से भी बड़े हिंदी के और संस्कृत के महाकवि थे। महाकवि कालिदास ने 7 प्रमुख रचनाएं की। इन्होंने 2 महाकाव्य लिखे, एक रघुवंश और कुमार संभव, 3 नाटक लिखे जिसमें मालविकाग्निमित्रम, विक्रम उर्वशीय और अभिज्ञान शकुंतलम, और 2 खंड काव्य लिखे, मेघदूत और ऋतुसंहार। जहाँ तक मेघदूत की बात करें तो ये कालिदास का बहुत ही सुंदर खंड काव्य या गीति काव्य है। संसार की अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है और इसमें एक मेघ को, क्लाउड को महाकवि कालिदास ने एक यक्ष का दूत बना के उसकी प्रेमिका के पास संदेश ले जाने के लिए भेजा है। जहाँ तक कालिदास की चर्चा करें, महाकवि कालिदास जी की, तो इनके जन्म के बारे में, इनके जन्म स्थान या किस समय इनका जन्म हुआ, इसके बारे में कोई प्रमाणिक पुस्तक उपलब्ध नहीं है। अनेक मत हैं। अधिकांश विद्वानों का ये मत है कि ईसा की प्रथम शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक कालिदास का समय रहा होगा। हाँ, ये निश्चित है कि महाकवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य की उपाधि भी थी और जो उज्जैन के राजा थे, उनके 9 रत्नों में से एक थे। इनके जन्म स्थान के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं। तत्कालीन उत्तर प्रदेश के रुद्रपुर जिले में एक गांव है कुबिल्ठा, जो आजकल उत्तराखंड राज्य में है। वहाँ पर इसका जन्म, कालिदास जी का जन्म हुआ। और ये जो कुबिल्ठा गांव है, ये 4 धाम की यात्रा में पड़ता है और गुप्त काशी से लगभग 13 किलोमीटर दूर है। कुछ विद्वानों के अनुसार इनका जन्म कश्मीर में हुआ और कुछ संस्कृत के विद्वान मानते हैं कि क्योंकि उज्जैनी के बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, तो इनका जन्म उज्जैनी में हुआ। मेघदूत की कहानी की अब हम चर्चा करते हैं। इसमें जो यक्षों के राजा हैं कुबेर, वो अलकापुरी में निवास करते हैं। यक्ष लोग कौन हैं? देवताओं के बाद जो दूसरी श्रेणी है वो यक्ष लोग कहलाते हैं। और ये जो हैं राक्षसों की ही एक श्रेणी है जो मनुष्यों को नुकसान नहीं पहुंचाते। 2 तरह के राक्षस का पुराणों में वर्णन है। एक राक्षस वो हैं जो मनुष्यों के यज्ञ में विघ्न बाधा डालते हैं, और दूसरे राक्षसों की वो श्रेणी है जो मनुष्यों को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये जो यक्ष हैं उसी श्रेणी में आते हैं। और जो कुबेर हैं वो यक्षों के राजा हैं, अलकापुरी के स्वामी हैं। अलकापुरी में इनका राज है जो कैलाश मानसरोवर पर स्थित है। और ये धन के राजा, गॉड ऑफ वेल्थ भी इनको कहा जाता है।
जो उत्तर दिशा है उसके ये दिक्पाल हैं या उसके रक्षक हैं। कुबेर जो थे ये भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। रोजाना चांदी के शिवलिंग के सामने शिव जी के 100 मंत्रों के साथ ये शिव की आराधना किया करते थे और हर मंत्र के बाद एक स्वर्ण कमल जिसको मानसरोवर से लाया जाता था वो हर मंत्र के बाद ये शिवलिंग पर अर्पित करते थे। 100 स्वर्ण कमल लाने की जिम्मेदारी मानसरोवर कैलाश पर्वत से रोजाना सुबह सुबह इन्होंने एक अपने अनुचर यक्ष को दे रखी थी। उस यक्ष का काम था कि वो उषा काल में 100 कमल कैलाश मानसरोवर से लाके कुबेर जी को पूजा के लिए दिया करता था। लेकिन ये जो यक्ष था इसकी नई नई शादी हुई थी। ये अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत आसक्त रहता था और इसको सुबह सुबह वहाँ पे कैलाश मानसरोवर को पर जाने में कठिनाई होती थी। तो इसने क्या काम किया कि शाम को ही ये कमल के फूल वहाँ से तोड़ लाता था और सुबह सुबह ये कुबेर को उनकी पूजा के समय दे आता था। कुबेर को ये चालाकी जो थी इनकी नहीं पता चली। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक कमल में शाम को एक भौरा बंद हो गया और सुबह सुबह जब कुबेर ने वो कमल शिवलिंग पर चढ़ाया तो उस भौरे ने कुबेर को काट लिया। कुबेर बहुत नाराज़ हुआ। इस बात की जांच हुई कि ये कैसे हुआ। पता चला कि ये जो फूल हैं ये प्रातःकाल कैलाश मानसरोवर से नहीं लाए गए थे। शाम को ही ये बासी फूल लाके रख दिए गए थे और इसी एक कमल के फूल में भौरा बंद हो गया था और उसने धन के जो राजा थे कुबेर उनको काट लिया। कुबेर बहुत नाराज़ हुआ। उसने माना कि जो इनकी पत्नी है वो इसका कारण है और सरकारी या राज्य का कार्य ठीक प्रकार न करने के कारण, उसमें प्रमाद करने के कारण, आलस्य करने के कारण यक्षराज कुबेर ने इस यक्ष को 1 साल के लिए निर्वासित कर दिया अलकापुरी से, यानी अपनी पत्नी से दूर रहने के लिए 1 साल के लिए भेज दिया, अलकापुरी से बाहर भेज दिया। ये जो यक्ष था ये रामगिरी पर्वत पर एक झोंपड़ी बनाकर वहाँ रहने लगा। श्रोताओं, ये जो रामगिरी पर्वत है ये वर्तमान में नागपुर के पास जो रामटेक जगह है वहाँ पर स्थित थे और इसी रामगिरी पर्वत पर भगवान राम ने और सीता जी ने वनवास के समय जो है कुछ दिन बिताए थे, इसलिए इसको रामगिरी पर्वत कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे जो सरोवर हैं उनमें माता जानकी स्नान करती थी, इसलिए वे बहुत पवित्र माने जाते हैं। तो ये यक्ष जो है यहाँ पर अपना समय व्यतीत करने लगा और धीरे धीरे इसको 8 माह का समय हो गया। आषाढ़ का पहला दिन आया। आसमान में काले काले जो मेघ थे वो रामगिरी पर्वत के ऊपर दिखाई देने लगे। ऐसा लगता था मानो काले काले हाथी जो हैं अपने मस्तक से किसी मिट्टी के पहाड़ को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार काले काले बादलों ने रामगिरी पर्वत को घेर लिया। यक्ष के मन में एक विचार आया कि कहीं ऐसा ना हो कि मेघों के आने पे उसकी जो पत्नी है, वीरहणी पत्नी जो है, वो प्राण त्याग दे। तो इन मेघों के माध्यम से ही इनको अपना दूत बना के मैं यक्षिणी के पास अपना कुशल संदेश भिजवाऊं। इसी आशा में उसने निश्चय किया कि वो मेघों से प्रार्थना करेगा कि वो उसका संदेश लेकर अलकापुरी में उसकी पत्नी के पास जाएं। सबसे पहले उसने
चमेली के फूलों से मेघों की आराधना की, उनको अर्घ्य दिया और मेघों से कहा कि आप पुष्कर और आवर्तक नाम के जो मेघों के उच्च कुल हैं उसमें आपका जन्म हुआ है। ये जो दो नाम हैं मेघों के कुल के, पुष्कर और आवर्तक, ये बहुत ही उच्च कुल के माने जाते हैं और पुराणों में ऐसा वर्णन है कि जब प्रलय होती है तो यही जो मेघ हैं यही वर्षा करते हैं और तीनों लोगों को जल प्लावित कर देते हैं। मेघों से कहा कि आपका जन्म उच्च कुल में हुआ है, पुष्कर और आवर्तक, आप इंद्र के प्रधान पुरुष हैं। कहते हैं प्रलय हो जाने के बाद इंद्र देवता इन मेघों के ऊपर बैठ के तीनों लोगों का भ्रमण करते हैं, ये देखने के लिए कि पूरी प्रलय हो गई या नहीं। तो आप इंद्र के प्रधान पुरुष हैं, आप स्वेच्छा रूपधारी हैं, यानी आप अपना रूप अपनी इच्छा से धारण कर सकते हैं। मैं आपकी अर्चना करता हूं, मैं आपकी पूजा करता हूं। आप मेरा संदेश जो है, मेरी जो विरहिणी पत्नी है, यक्षिणी है, आप उस तक ले जाइए और मैं आपको रामगिरी पर्वत से लेके और अलकापुरी तक का मार्ग बताऊंगा। यक्ष कहता है कि सबसे पहले आप अपने मित्र रामगिरी पर्वत से विदा लीजिए, क्योंकि आपका घनिष्ठ मित्र है। उसके बाद आप मंद मंद पवन के साथ उत्तर की ओर प्रस्थान कीजिए। आपकी बाईं तरफ चातक पक्षी चलेंगे। कहते हैं चातक पक्षियों का, मोर का और नीलकंठ का बाईं तरफ चलना बहुत शुभ माना जाता है। तो हे बादल, हे मेघ, आपके बाईं तरफ जो है चातक पक्षी चलेंगे। सफ़ेद बगलुओं की जो ये जो सफ़ेद बगले हैं, इनकी पंक्तियां की पंक्तियां ये आपके साथ चलेंगी और अपनी चोंच में रास्ते के भोजन के लिए मृणाल यानी कमल के नाल को दबाए हुए राजहंस भी आपके साथ कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर चलेंगे। आप इन सब लोगों के साथ कैलाश मानसरोवर और अलकापुरी की यात्रा प्रारंभ कीजिए। सबसे पहले आप आम्रकूट पर्वत पहुँचेंगे। ये जो आम्रकूट पर्वत है, ये आम के घने वृक्षों से लदा हुआ है। पीले पीले आम के जो फल हैं वो आजकल वृक्षों पर लदे हुए हैं। और आम्रकूट पर्वत पर पहुंचकर सबसे पहले आप वहाँ जो जंगल की आग लगी है, दावानल जिसको बोलते हैं, अपनी तेज वर्षा कर उस जंगल की आग को बुझाना। जब आप उस जंगल की आग को बुझाएंगे तो ये जो आम्रकूट पर्वत है ये बहुत प्रसन्न हो जाएगा और ये आपको मस्तक पर बैठाएगा। श्रोताओं, विद्वानों के अनुसार ये जो आम्रकूट पर्वत है ये वर्तमान में अमरकंटक नामक स्थान है, जो अनूपपुर से कुछ दूरी पर स्थित है और जहाँ से नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम है। यानी नर्मदा नदी जो निकली हैं वो अमरकंटक पहाड़ से ही निकली है। पेंड्रा रोड नाम का एक रेलवे स्टेशन है, उससे कुछ दूरी पर ही ये बहुत ही सुरम्य तीर्थ स्थान है, जिसको कहा गया है कि ये नर्मदा का उद्गम स्थल है। तो जब आम्रकूट पर्वत पर आप जाएंगे तो वहाँ आपको नर्मदा नदी दिखाई देगी और विंध्याचल के पठारों पर, पहाड़ों पर नर्मदा नदी विभिन्न जलधाराओं में इस प्रकार लगेगी जैसे हाथी के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद लाइनें होती हैं, रेखाएं होती हैं। इस प्रकार नर्मदा नदी आपको दिखाई देगी। आप नर्मदा का जल पीना और अपनी प्यास को बुझाना। उसके बाद जब आप आगे चलेंगे तो आप दशाण प्रदेश में प्रवेश करेंगे और दशाण प्रदेश जो है ये 10 दुर्गों का, क्षत्रियों का एक प्रदेश है, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ जिसको कहा जाता है, और इसकी राजधानी विदिशा है। तो वहाँ पे आप पहुँचेंगे और उसके बाद
वहीं पर एक पर्वत है, नीचगिरी पर्वत, उस पर आप रात्रि में विश्राम करना और उसके बाद आप, हालांकि रास्ता टेढ़ा है लेकिन उज्जैनी की तरफ प्रस्थान करना। महाकवि कालिदास ने मेघ को उज्जैनी की तरफ जाने के लिए प्रेरित किया है यक्ष के माध्यम से, क्योंकि महाकवि कालिदास उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। उज्जैनी के रास्ते में आपको तिरविंध्या नदी मिलेगी, वहाँ आप जल पीना और इसके पश्चात जो विशाला है, उज्जैनी का दूसरा नाम विशाला है, और जो बहुत ही सुंदर नगरी है, साक्षात स्वर्ग का एक टुकड़ा है, वहाँ आप पहुँचेंगे। ये उज्जैनी जो नगर है ये क्षिप्रा नदी के ऊपर, नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर बड़ी ऊंची ऊंची भवन हैं, उनकी अट्टालिकाएँ हैं, आप उन पर विश्राम करना। और उज्जैनी में आपको बहुत सुंदर सुंदर बाजार हैं। ये बहुत ही धन धान्य से परिपूर्ण नगर है। यहीं पर आपको महाकाल का मंदिर मिलेगा। आप सायंकाल की आरती महाकाल के मंदिर में देखना, और जिस समय यहाँ पर सायंकाल की आरती हो आप भी धीरे धीरे गर्जना करना, ताकि आपकी आवाज़ भी मृदंगों के साथ आरती की शोभा को और बढ़ाए। इसके पश्चात भगवान शिव जो हैं वो यहाँ पर गीले गज चर्म को पहन के तांडव नृत्य करेंगे। आप वो भगवान शिव का तांडव नृत्य देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगले दिन सूर्य उदय होने पे आप यहाँ से प्रस्थान करना। उसके बाद आपको गंभीरा नदी मिलेगी, वहाँ आप जल पीना और चलते चलते आप जो है देवगिरी पर्वत पर पहुँचना, जो भगवान कार्तिकेय या स्कंद का निवास है। ये चंबल नदी के दक्षिण में स्थित है, और कहते हैं भगवान जो कार्तिकेय हैं, शिव जी के पुत्र, उनका निवास स्थान है, उनका जो वाहन है मोर है। तो आप अपने पुष्प रूपी जो बूंदों से वर्षा करना भगवान कार्तिकेय के ऊपर। मोर भी प्रसन्नता से नाचने लगेगा, भगवान कार्तिकेय भी प्रसन्न होंगे। और इसके बाद चंबल नदी का जल पीकर चर्मवती नदी बताया गया है, जिसको कालिदास जी ने आगे बढ़ना, और दशपुर होते हुए जो है आप जो है ये पूरा क्षेत्र पार करते हुए आप कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचना। ब्रह्मवर्त प्रदेश कहा गया है कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचना। कुरुक्षेत्र का जो मैदान है या कुरुक्षेत्र का जो क्षेत्र है ये बहुत ही धार्मिक और पौराणिक क्षेत्र है। और सरस्वती नदी यहाँ पे मिलेगी आपको। यहाँ पे अर्जुन ने अपने जो विरोधी सेनाएं थी, कौरवों की सेनाओं को इस तरह से काटा था जैसे आप मेघ वर्षा करके जो कोमल कमल हैं उनको तोड़ देते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। इसी प्रकार अर्जुन ने यहाँ महाभारत के युद्ध में जो अपने दुश्मन थे, कौरवों की सेनाओं के बड़े बड़े योद्धा थे, उनको कमल नाल की तरह नष्ट कर दिया था। कुरुक्षेत्र में आप अपने असली रूप में शरीर के साथ उसका उल्लंघन मत करना। धार्मिक क्षेत्र है इसलिए उसको छाया रूप में ही पार करना। ये देखिए कवि कालिदास की कितनी बड़ी है कि वो धार्मिक क्षेत्रों की उनके प्रति इतनी श्रद्धा है कि वो मेघ को कहता है यक्ष कि अपने असली रूप में इसका लंघन मत करना, इसको पार मत करना, इसको छाया रूप में बन के ही इस धार्मिक क्षेत्र को आप इसका लंघन करना। और उसके बाद आप कनखल पहुंचना। कनखल में आपको पतित पावनी गंगा के दर्शन होंगे। यही गंगा है जिसने सगर के
सारे पुत्रों का उद्धार किया था। श्रोताओं, एक बार इंद्र की पदवी हासिल करने के लिए राजा सगर ने 100वां अश्वमेध यज्ञ किया और उसमें जो घोड़ा छोड़ा था, इंद्र ने क्या किया कि उसको चुरा के कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सगर के पुत्र जब घोड़े को ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम में गए तो उन्होंने ये समझा कि ये कपिल मुनि ने ही ये चोरी की है और उन्होंने कपिल मुनि को अपशब्द कहे। बहुत बड़े मुनि थे कपिल, दैवीय शक्तियाँ थी इनके पास। इन्होंने उनके सारे पुत्रों को भस्म कर दिया। सारे पुत्र जो थे वो भस्म हो गए, सगर के सारे पुत्र जो थे। उसके बाद इनके पौत्र जो हुए सगर के अंशुमान, वो कपिल मुनि के पास गए। उन्होंने उनसे पूछा कि मुनिवर, इनके उद्धार के लिए कुछ उपाय बताइए। कपिल मुनि ने कहा कि कैलाश मानसरोवर से गंगा यदि यहाँ आ जाए तो वही इनका उद्धार कर सकती है। अंशुमान ने तपस्या की, उसके बाद राजा भगीरथ ने तपस्या की। गंगा जी यहाँ पर आई, सगर पुत्रों का उद्धार किया और इसीलिए ये जो क्षेत्र है इसमें कहा जाता है कि यहाँ से वो सगर के जो पुत्र थे वो स्वर्ग में चले गए। कनखल के बाद आप हिमालय क्षेत्र में प्रवेश करेंगे और बहुत ही सुंदर जो है आपको हिमालय का क्षेत्र दिखाई देगा। यहाँ पर जो देवदार के जो पेड़ हैं उनमें आपको भयंकर आग लगी हुई दिखाई देगी। जो पेड़ों की बड़ी बड़ी टहनियाँ हैं वो गर्मी में आपस में रगड़ कर अग्नि उत्पन्न कर देती हैं और जंगल की आग जिसको दावानल बोलते हैं वो लग जाती है। तो आप तेज़ी से वर्षा करके सबसे पहले इस देवदार के वृक्षों में, देवदार के वनों में जो आग लगी है इसको बुझाना। उसके पश्चात हो सकता है कि आपको एक 8 पैर वाला विशेष मृग पाया जाता है। ये बहुत ऊंची ऊंची छलांग लगाता है और हो सकता है कि ये जो मृग है, शरभ इसका नाम दिया है कालिदास जी ने, कि ये आपके जो यात्रा में है हो सकता है ये व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश करेगा। आप इसके रास्ते में बिल्कुल मत आना, इसके वो रास्ता छोड़ देना। लेकिन फिर भी यदि ये आपके रास्ते में विघ्न उपस्थित करने की कोशिश करे तो ओलों की वर्षा करके इसको भगा देना, इसको तीतर बीतर कर देना। आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत सुंदर हिमालय पर्वत की चोटियां दिखाई देंगी और कुछ दूर चलने पर आपको भगवान परशुराम का जो पवित्र मार्ग है और जो पवित्र पर्वत है कौंचरंध्र पर्वत, जिसको भगवान परशुराम ने अपने तीर से बीन का रास्ता बना दिया था, वो दिखाई देगा। पौराणिक कथा के अनुसार जो भगवान परशुराम थे, इन्होंने धनुर्वेद की जो शिक्षा थी वो भगवान शिव से प्राप्त की थी कैलाश पर्वत पर जाके। जब ये लौट रहे थे तो रास्ते में जो भगवान शिव के ही पुत्र थे कार्तिकेय, उनसे इनका कंपटीशन हो गया, प्रतिस्पर्धा हो गई कि दोनों में कौन बड़ा धनुर्धारी है। कहते हैं भगवान परशुराम ने एक तीर से कौंचरंध्र पहाड़ में रास्ता बना दिया। इसका दूसरा नाम हंस द्वार भी है, क्योंकि जो हंस राजहंस हैं वो इसी मार्ग से कैलाश पर्वत पर जाते हैं। वर्तमान में जो नीति पास है दिल्ली से लगभग 600 किलोमीटर दूर चमोली ज़िले में, वो यही स्थान है कौंचरंध्र पर्वत। तो ये भगवान परशुराम की यात्रा का मार्ग है, बहुत पवित्र है। आपको कौंचरंध्र पर्वत मिलेगा और जब आप इसको पार करेंगे तो आप जो है भगवान शिव की नगरी कैलाश मानसरोवर में आप प्रवेश कर जाएंगे, अलकापुरी में प्रवेश कर जाएंगे और यहीं पर जो है मेरी जो पत्नी है वो वहीं पर निवास करती है। श्रोताओं, मेघदूत के 2 भाग हैं, पूर्व मेघदूत और उत्तर मेघदूत।
पूर्व मेघदूत में यक्ष ने मेघ को पूरा रास्ता बताया है रामगिरी पर्वत से और अलकापुरी का, और जो उत्तर मेघ दूत है उसमें अलकापुरी का सौंदर्य वर्णन, यक्षिणी के सौंदर्य का वर्णन, यक्षिणी के विरह का वर्णन और मेघ द्वारा जो यक्षिणी को संदेश दिया जाता है तो उसका वर्णन किया है। समय का ध्यान रखते हुए मैं इस मेघदूत के पहले भाग को यहीं समाप्त करता हूँ और मेघदूत के दूसरे भाग में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि अलकापुरी का सौंदर्य कैसा है, यक्षिणी का सौंदर्य कैसा है, वो विरह में किस प्रकार जो है अपने जीवन व्यतीत कर रही है और मेघ उसको यक्ष का संदेश किस प्रकार सुनाता है और बाद में उनका जो है यक्ष और यक्षिणी का किस प्रकार मिलन होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद।